वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस तरीके से हम दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस लेक्चर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट देखेंगे। और ऐसा क्यों हो सकता है कि ये इस तरह का डिटर्मिनेंट हमें डायरेक्ट एग्जाम में दिख जाए, तो हमें अगर वैल्यू पहले से पता होगा तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए ये सारा का सारा हम ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नंबर 1 अगर आपको इस तरह का दिख जाए ABC BCA CAB, तो इस तरह का डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट। और इसका वैल्यू क्या होता है हमारा माइनस टाइम्स ऑफ A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ABC। तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए किसका, ABC BCA CAB टाइप अगर आपको डिटर्मिनेंट दिख जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा हमारा माइनस टाइम्स ऑफ A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ABC। और ये आया कहां से, ये तो ठीक है आप रट लिए यहाँ पर, लेकिन ये आया कहां से, सिंपल सॉल्व करके। और ये चाहे तो हम एग्जाम के टाइम भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम वहां पर लॉस होगा, इसलिए हम पहले से ही इसे याद करके रखें तो ज्यादा बेहतर है। हो सके तो अगर आप कर पाए तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो सॉल्व तो वहां पर भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह का डिटर्मिनेंट को हम साइक्लिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और इसे सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से। हम यहाँ पर सारस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए दो ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। और पहला ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब ABC, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब अगेन प्लस ABC, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब अगेन प्लस ABC, ठीक है। और इस वाले ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा, इरेज कर लेंगे इसे। इस वाले ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा C क्यूब, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या आ रहा है C क्यूब, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा A क्यूब मतलब प्लस A क्यूब, फिर अगेन हमारा क्या आएगा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब B क्यूब। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे, ये हमारा क्या आ गया ABC 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 मतलब 3 टाइम्स ऑफ ABC। और यहां से हमारा क्या आ जाएगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस टाइम्स ऑफ A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। अगर यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ABC। और यही तो लिखा है RHS में, मतलब इक्वल टू RHS हिंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इसे प्रूफ कर सकते हैं। आगे देखेंगे, याद रखिएगा किस तरह का डिटर्मिनेंट आपको दिखे तो उसका वैल्यू होगा माइनस A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ AB। किस तरह का डिटर्मिनेंट ABC BCA CAB, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। आगे देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों में, इन दोनों एलिमेंट में बस इतना फर्क है कि साइन में अपोजिट है। किस में अपोजिट है, साइन में। और यहाँ पर भी देख सकते हैं किस में अपोजिट है, सिर्फ साइन में। यहाँ पर भी सिर्फ साइन में अपोजिट है। इस तरह का डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, ठीक है। और उसके लिए आपको पता कैसे चलेगा अस्क्यू सिमेट्रिक है, जहां पर EIJ इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ EJI होगा। और EIJ हमारा क्या है, एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम, और EJI क्या है हमारा एलिमेंट ऑफ jth रो ith कॉलम। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम E11 फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 11 लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, IJ के जगह पे 11 रख देते हैं तो यहाँ पर भी 11 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस E11 उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ E11 इक्वल टू 0, मतलब E11 इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 E11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। सिमिलरली E22 भी हमारा 0 आ जाएगा। इनफैक्ट अगर IJ हमारा बराबर हो, IJ बराबर होने का मतलब क्या है कि रो नंबर भी सेम कॉलम नंबर भी सेम। तो IJ अगर हम बराबर कर दें मतलब J हमारा I के बराबर हो गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा EII इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ EII। तो यहाँ से अगर EII को माइनस टाइम्स ऑफ EII को उस तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ EII इक्वल टू 0। तो यहाँ से EII का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। और EII का मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट, मतलब रो कॉलम दोनों सेम। तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि तीनों हमारा 0 है, ठीक है। और यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं अगर I की जगह पे आप 1 रखें और J की जगह पे 2 रखें तो ये क्या बन जाएगा E12। तो यहाँ से E12 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ E21। तो यहाँ से देख सकते हैं ये कौन सा एलिमेंट है हमारा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला, और E21 क्या है हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला। देख सकते हैं सिर्फ साइन में हमारा अपोजिट है। तो जहां पर EIJ इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ EJI होगा उस तरह का डिटर्मिनेंट को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा कितना होता है 0। और अगर ये पता कैसे चला इसका वैल्यू 0 होता है, सॉल्व करके, सिंपल सॉल्व करके। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सारस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट बना लीजिए इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0, फिर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया हमारा प्लस ABC, फिर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ से तो माइनस ABC आ जाएगा ना,
माइनस ए बी सी, ठीक है। आगे देखेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, जीरो आ रहा है यहाँ पर तो जीरो ही आ जाएगा, प्लस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी एक जीरो है तो ओवरऑल जीरो ही आ जाएगा हमारा, फिर प्लस, फिर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, जीरो ही आ रहा है हमारा तो जीरो ही, और यहाँ पर ए बी सी भी गया तो बचा क्या, कुछ नहीं, जीरो बचा, और क्या बचा, इक्वल टू जीरो, और जीरो ही हमें प्रूफ करना था, इक्वल टू आर एच एस है, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 या फिर इस तरह का डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसे पहचानेंगे कैसे, ई आई जे इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ई जे आई हमारा होना चाहिए। यहाँ पर ई आई जे का क्या मतलब है, ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर नंबर थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, पैटर्न पकड़िएगा यहाँ पर, 1 ए और ए को छोड़कर बी सी, 1 बी और बी को छोड़कर ए सी, 1 सी और सी को छोड़कर ए बी, किसके बराबर होगा हमारा, 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए के बराबर होगा। और पता कैसे चला ये इसके बराबर होगा, अगेन सॉल्व करके, और कैसे पता चलेगा, आगे देखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इरेज हो गया सारा। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं ना, इसका पहला कॉलम को यहाँ पर लिख लेंगे, एक स्टेप लिख ही लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर डी हमारा क्या है, 1 ए बी सी, 1 बी ए सी और 1 सी ए बी, ठीक है, ये है हमारा डी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉलम 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए से मल्टीप्लाई करने के लिए इधर ए होना भी तो चाहिए, तो इधर ए क्रिएट कर देते हैं, तो ए बाई ए लिख सकते हैं, हाँ 1, ठीक है। तो अब ये इस तरफ जाएगा तो इधर क्या बनेगा, इधर से तो ए गायब हो जाएगा, और इधर 1 लिख देते हैं, इधर से ए गायब हो जाएगा, और इधर क्या बनेगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर कॉलम 2 को हम बी से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बी होना तो चाहिए, तो पहले बी क्रिएट कर लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है, ऊपर नीचे बी क्रिएट हो गया हमारा। अब इस बी को भेज देंगे कॉलम 2 में, तो इधर से तो बी गायब हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर ए बी सी, ए सी तो पहले से था, क्या बन जाएगा, ए बी सी। सिमिलरली अगर इस तरफ हम सी से कॉलम 3 को अगर सी से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर और इधर ए बी सी, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए बी सी, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस डिटर्मिनेंट में रो 3 से हम ए बी सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये ए बी सी अगर आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बी सी, और इन सभी के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 1 1, ठीक है। अब ये ए बी सी तो कैंसिल, और यहाँ पर हम चाहे तो इस 1 को ऊपर भेज सकते हैं, मतलब रो 1 यहाँ पर लिख लेंगे, रो 1 को इंटरचेंज कर दीजिए रो 3 से, तो ये 1 1 1 ऊपर चल जाएगा, क्या बनेगा हमारा 1 1 1, और नीचे में क्या आ जाएगा, ए बी सी, और यहाँ रो 2 में तो हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए तो उसे एज इट इज लिख देंगे। अगेन हम इंटरचेंज किए तो एक माइनस साइन आएगा बाहर, हमें पता है कि अगर 2 रो या फिर 2 कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन एक बाहर आ जाता है। आगे देखेंगे, और अगेन इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले एक माइनस साइन पहले से था और एक माइनस साइन और आ जाएगा, अगेन हम चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं 2 रो को, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो पहले से ही 1 1 1 है, और यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर इंटरचेंज करें तो इन दोनों को अगर इंटरचेंज करें तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस हमारा क्या बन गया, प्लस, तो यहाँ से दिस वन इक्वल टू दिस वन तो प्रूफ हो गया, यही तो लिखा है हमारा, इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम दिस वन इक्वल टू दिस वन तो प्रूफ कर सकते हैं। अब बात रहा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का, तो वो भी करके देख लेते हैं। तो हमारा फाइनली डी का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, 1 ए 1 बी 1 सी और इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आ गया वैल्यू। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जीरो क्रिएट करेंगे, मतलब एलिमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होगा तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करिए, कॉलम वन में माइनस कर दीजिए कॉलम 2, तो ये हमारा हो जाएगा 0, और इधर हो जाएगा ए माइनस बी, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगेन इसे थोड़ा फैला के लिखना चाहिए था यार, तब सॉल्व करने में मज़ा आएगा, आसानी भी होगा। ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और इधर 1 ए स्क्वायर, इधर 1 बी स्क्वायर, थोड़ा फैला के लिखना था ना, ये तो फिर से पास ही पास लिख दिया, 1 बी स्क्वायर, और यहाँ पर 1 सी स्क्वायर, ऐसे हटा के इधर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अगर कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस करेंगे तो ये 0, इधर से ए माइनस बी, इधर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
सिमिलरली अगर कॉलम 2 से अब हम माइनस करें कॉलम 3, तो ये 1 माइनस 1 0, और इधर बी माइनस सी, इधर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा डिटर्मिनेंट ये बन गया। अब इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो इन दोनों से तो जीरो ही आएगा, तो जीरो के साथ कुछ भी रहे वो जीरो आएगा। ये जीरो था ना, जीरो के साथ तो कुछ भी करे जीरो ही आएगा। फिर प्लस 1, और इधर हमारा क्या बन जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया हमारा, ए माइनस बी, और ए माइनस बी टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मतलब बी प्लस सी बी माइनस सी। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे बी प्लस सी बी माइनस सी, आगे देखेंगे। और माइनस माइनस यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी माइनस सी से, तो बी माइनस सी भी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये तो जीरो, ये भी जीरो, और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों में कॉमन है, तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। किसे, ए माइनस बी बी माइनस सी। ठीक है, और अंदर में क्या बचा हमारे पास, बी प्लस सी, और माइनस इधर क्या बचा हमारे पास, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो बी बी तो कैंसिल, क्या बचा एट द एंड हमारे पास, सी माइनस ए। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, इधर इधर देखेंगे, यहाँ से हमारा क्या आ गया, अच्छे से बना लेते हैं, ऐसे ऐसे, हाँ अब ठीक है, ए माइनस बी बी माइनस सी, और ये हमारा क्या बन गया, सी माइनस ए, सी माइनस ए, और ए हमें प्रूव भी करना था, तो इक्वल टू आर एच एस लिखकर हेंस प्रूव लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व कर सकते हैं। पैटर्न आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर 1 ए और ए को छोड़कर बी सी, 1 बी और बी को छोड़कर ए सी, 1 सी और सी को छोड़कर ए बी, इक्वल टू 1 ए स्क्वायर, 1 बी बी स्क्वायर, 1 सी सी स्क्वायर, इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में दिखे तो डायरेक्ट आप वैल्यू उसका पुट करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ना हो कि इसी में उलझे रहे और आपका टाइम बर्बाद हो गया। तो इस तरह का अगर कहीं भी दिखता है तो आपको वैल्यू याद रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नंबर 4 का पैटर्न क्या है हमारा, 1 ए क्यूब, 1 बी क्यूब, 1 सी क्यूब, और इसका वैल्यू क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, हाँ पेन से पेन से सॉल्व करेंगे, पेन वेन छोड़िए, मेथड कौन सा रहेगा, तो मेथड यहाँ पर नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करते हैं। चाहे तो आप सारस से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिससे हमारा आसान रहे सॉल्व करना उसी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम जहाँ जीरो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं, C1 में माइनस करते हैं C2, तो यहाँ जीरो बन जाएगा, और यहाँ ए माइनस बी, और यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अगेन C2 में हम क्या करेंगे, C3 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ 1 माइनस 1 0 बी माइनस सी, और यहाँ बी क्यूब माइनस सी क्यूब। आगे बढ़ें, तो इन दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद डी का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0 ए माइनस बी, और यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है क्या आपको, क्या होता है, ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो इसे लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जाए ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाए, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। फिर अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है तो आसान रहे। क्या होता है, ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आगे देखेंगे, अगर मान लेते ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर प्लस ए बी की जगह वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, और यहाँ पर क्या था ए माइनस बी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। याद रखिएगा, दोनों फॉर्मूला आसान है, कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पर बी माइनस सी, और अगेन बी क्यूब माइनस सी क्यूब हमारा क्या बन जाएगा, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, याद रहना चाहिए। और यहाँ पर 1 सी, यहाँ पर क्या है सी क्यूब। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कॉलम 1 से हम ए माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ पर कॉलम 2 से हम बी माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली हमारा डी का वैल्यू क्या आ गया, अगर ए माइनस बी बाहर निकाल दिए और कॉलम 2 से बी माइनस सी बाहर निकाल दिए, तो अंदर में बचेगा क्या, 0, इधर 1, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इधर 0 1, इधर क्या बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और इधर 1 सी क्यूब तो है ही हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। अब डिटर्मिनेंट को हम ओपन कर सकते हैं, 2 0 बन गया, काफ़ी है इतना, प्लस माइनस 1 माइनस प्लस। अब ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है और काम हमारा बिगड़ जाए, तो ये यहीं पे रुक जाएंगे हम। तो यहाँ से ये
इन दोनों से तो हमारा कुछ नहीं खुलेगा, फिर भी लिख दे रहे हैं, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करिए जीरो ही आएगा, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करिए वो जीरो ही आएगा। और इधर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या है हमारा +1, तो +1 में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं यार, नहीं तो ऐसा करते हैं इधर लिख लेते हैं। इन दोनों से तो हमारा जीरो ही आएगा, ठीक है, इसे हटा ही देते हैं। पेन भी चेंज करते हैं, मज़ा आएगा, पेन ब्लू कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ से एकदम इधर से लिखेंगे डी इक्वल टू, तो डी इक्वल टू यहाँ से a माइनस बी माइनस सी हम पहले लिख लेते हैं जो बाहर है, और अंदर में इन दोनों से तो हमारा जीरो ही आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 टाइम्स, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई b² + c² + bc, और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से आ जाएगा a² + b² + ab। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं b² कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a माइनस b माइनस c, और अंदर में c² - a² जिसे हम लिख सकते हैं, इधर देखिएगा c² - a² जिसे हम लिख सकते हैं c + a और c - a, ठीक है। और यहाँ पर क्या है bc, और यहाँ पर है माइनस टाइम्स ऑफ ab, अगर b कॉमन ले लिए तो c - a हमारा आ जाएगा। अगेन यहाँ पर भी c - a है, यहाँ पर भी c - a है, बाहर निकालिए तो क्या बन जाएगा a - b, b - ये तो हमारा पहले से था, और c - a एक अलग से आ गया, और अंदर में क्या बचेगा c + a + b, और शायद यही हमें प्रूव भी करना था, हाँ इक्वल टू RHS तो आ गया ना। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या था हमारा 1a a³ 1b b³ 1c c³ का वैल्यू हमारा क्या आएगा a - b b - c c - a टाइम्स a + b + c, ये वैल्यू आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 5 में क्या पैटर्न है 1a² a³, 1b² b³, 1c² c³, इसका वैल्यू क्या होता है हमारा a - b b - c c - a टाइम्स ab + bc + c, याद रखेंगे इसे। और ये आया कहाँ से आगे सॉल्व करके, और सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम ऑपरेशन ही लगाते हैं जो पहले लगाया था, क्या कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस कर दें, तो ये a² माइनस क्या बन जाएगा b², यहाँ पर a³ - b³, और यहाँ पर क्या ये जीरो हो जाएगा 1 - 1 0, और फिर अगेन यहाँ पर अगर हम C2 में नेक्स्ट ऑपरेशन C2 में माइनस करें C3 मान लेते हैं, ये चेंज हो गया यार, चेंज कैसे हो गया, इधर देखेंगे, अगर मान लेते हैं C2 में C3 हम माइनस करें, मतलब कॉलम 2 में कॉलम 3 माइनस करेंगे, इस कॉलम में ये कॉलम हम माइनस करेंगे, तो ये तो जीरो, इधर b² - c², इधर b³ - c³, तो फाइनली इन दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा d का वैल्यू क्या आ गया 0, a² - b² मतलब a + b a - b, और यहाँ पर क्या है a³ - b³ मतलब a - b a² + b² + ab। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, b² - c² मतलब b + c b - c, और b³ - c³ अगेन क्या आ जाएगा हमारा b - c b² + c² + bc, और इधर क्या है 1c² c³, फाइनली हमारा d ये है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कॉलम 1 से a - b हम बाहर निकाल सकते हैं, सब में तीनों में, जीरो को भी तो लिख सकते हैं a - b, ठीक है। तो ऐसा मत बोलिए कि इस एलिमेंट में नहीं है a - b तो कैसे निकाल दिए, जीरो को लिख सकते हैं 0 टाइम्स a - b, तो यहाँ से a - b निकल जाएगा, और यहाँ से b - c, यहाँ पर भी लिख सकते हैं b - c, तो तीनों में देख रहे हैं हमारा b - c है, तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा a - b और b - c हमारा बाहर निकल गया। अब बाहर निकल गया तो यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, हाँ यहाँ से हट गया, और यहाँ से भी हटा दीजिए, जीरो से हटाए या ना हटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, इसे थोड़ा इधर घसका के लिख लेते हैं, ये क्या था हमारा a² + b² + ab, इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब इसे ओपन कर सकते हैं, ओपन करना आसान है। तो अभी हमारा d का वैल्यू क्या आ गया, इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यार, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। अब हमारा d का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से a - b और b - c तो हमारा पहले से है, और इसे अगर ओपन करें तो कैसे ओपन करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो इन दोनों से तो हमारा जीरो ही आएगा, डायरेक्ट यहाँ पर से कर सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्या बन जाएगा a + b मल्टीप्लाई बाई b²
प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इधर मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी से। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा वैल्यू क्या आ गया, ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो हमारा पहले से अंदर में क्या बनेगा हमारा, इधर से अगर ए से इस ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी, और यहाँ से क्या बनेगा हमारा बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और इधर से हमारा क्या क्या बन जाएगा, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से हमारा बनेगा माइनस कर लीजिएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी, और क्या बनेगा हमारा प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। आगे देखेंगे, अंदर में कुछ कट रहा है क्या, ए बी स्क्वायर है क्या अंदर, ए बी स्क्वायर, हाँ इधर है। तो ये और ये तो हमारा कैंसिल, रेट से काटेंगे, मजा आएगा। रेट से काटे क्या, रेट से नहीं, कुछ अलग ही कलर लेते हैं, हरा लेते हैं। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, ए सी स्क्वायर है यहाँ पर, ए सी स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है क्या, ए सी स्क्वायर तो अभी तक नहीं दिखा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ए बी सी, हाँ ए बी सी है ना इधर, ए बी सी, इधर प्लस ए बी सी और इधर माइनस ए बी सी। इधर बोलेंगे कि प्लस ए बी सी लिखा हुआ है, बाहर माइनस भी तो लगा हुआ है तो माइनस बना देगा उसे, तो ए बी सी माइनस ए बी सी हमारा कैंसिल हो गया। और फिर बी क्यूब, इधर बी क्यूब दिखा और इधर माइनस बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बी क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा कैंसिल। फिर बी सी स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है क्या, बी सी स्क्वायर ना, बी सी स्क्वायर तो कहीं पे नहीं दिखा। ठीक है, बी स्क्वायर सी, हाँ ये दिख गया, तो बी स्क्वायर सी कैंसिल। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास क्या क्या बचा, अगेन हम वापस से ब्लू पे आ जाते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो यहाँ से ए माइनस बी माइनस सी हमारा पहले से था, और अंदर में क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर, इधर से ए सी स्क्वायर और इधर से ए स्क्वायर सी। तो यहाँ पर अगर हम ए सी कॉमन ले लें तो ए सी कॉमन है तो अंदर में क्या बचेगा, सी माइनस, इधर माइनस ए स्क्वायर सी हो जाएगा ना, माइनस बाहर में लगा वो मत भूलिएगा, ऐसा नहीं यहाँ पर बोल रहे आप ये तो प्लस ए स्क्वायर सी, ऐसा नहीं है, बाहर में माइनस भी तो लगा है इस ब्रैकेट के बाहर। आगे देखेंगे, तो यहाँ से ये आ गया हमारा, अगेन बी सी स्क्वायर है इधर, और इधर माइनस ए स्क्वायर बी, अगर बी कॉमन ले लिए तो सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंदर बनेगा, बी कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसे अगेन हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ए सी माइनस ए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, ये दिख नहीं रहा है क्या, इसको इधर लिख लेते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। क्या कॉमन लिए थे हम, हाँ इधर कर लेंगे, बी कॉमन लिए थे यहाँ पर, तो बी और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था ना, हाँ इधर से सी स्क्वायर इधर से माइनस ए स्क्वायर, तो अगेन सी प्लस ए सी माइनस ए, हो सकता है वो वीडियो से छुप जाता है इसलिए इधर लिख रहे हैं इसे। ठीक है, और कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, अगेन इन दोनों में देख रहे हैं सी माइनस ए दोनों में है, तो सी माइनस ए को हम बाहर निकाल देंगे, और पहले से क्या है ए माइनस बी और बी माइनस सी, और सी माइनस ए भी हम बाहर निकाल लिए, तो अंदर में क्या बचा हमारे पास, ए सी प्लस बी टाइम्स सी प्लस ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा ए सी, और ये क्या बन जाएगा बी सी और बी ए, मतलब ए बी, तो ए बी बी सी सी ए आ तो गया है हमारा, और ये हमें प्रूफ भी करना था, तो यहाँ से इक्वल टू हम आर एच एस इक्वल टू हेंस प्रूफ लिख कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको वैल्यू याद होना चाहिए किसका, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब का वैल्यू क्या होता है हमारा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, नंबर 6 में क्या है हमारा, 1 ए टू द पावर 4, 1 बी टू द पावर 4, 1 सी टू द पावर 4, इसका वैल्यू क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी बी सी ए। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, कोई पूछे
आधा नींद में ही पूछे, आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद रहे तब तो, नहीं याद रहा तो अगेन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमारा फिर टाइम लॉस होगा, या तो टाइम बचा लीजिए या तो याद कर लीजिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में हम माइनस कर सकते हैं कॉलम 2, तो ये 0, और यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ a⁴ माइनस b⁴, और फिर अगेन अगर नेक्स्ट हम कॉलम 2 में लगाएं ऑपरेशन कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो ये रहा कॉलम 2, ये रहा कॉलम 3, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस सी b⁴ माइनस c⁴। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं, और ये दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा d क्या बन जाएगा, 0, अच्छे से लिख लेंगे यहाँ पर, d क्या बन जाएगा 0, a माइनस बी, और यहाँ पर a⁴ माइनस b⁴, मतलब a² प्लस b² टाइम्स a² माइनस b², और अगेन हम a² माइनस b² को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमारा बन जाएगा। आगे क्या है हमारा 0, फिर b माइनस सी, और नीचे में क्या है b⁴ माइनस c⁴, क्या हमारा बन जाएगा b² प्लस c² टाइम्स b² माइनस c²। अगेन b² माइनस c² को हम लिख सकते हैं b प्लस सी b माइनस सी, और आगे क्या लिखा हुआ है 1c c⁴। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं a माइनस बी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, क्या बना देते हैं, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ पर भी b माइनस सी, तो यहाँ से a माइनस बी कॉमन लेंगे कॉलम 1 से, और कॉलम 2 से b माइनस सी, तो ये हमारा बन जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो a माइनस बी गायब कर देते हैं, अब बाहर निकाल लिया, तो उसके जगह पे यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा, ये तो गायब हो जाएगा, और यहाँ से भी b माइनस सी गायब हो जाएगा, और यहाँ से b माइनस सी गायब हुआ तो क्या बना 1, और यहाँ से b माइनस सी गायब। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इस डिटरमिनेंट को हम ओपन कर सकते हैं, 2 तो हमारा 0 हुआ ना, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया d का वैल्यू a माइनस बी और b माइनस सी है, और यहाँ पर यहाँ 0 से खोलेंगे, कुछ भी अंदर रहे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी अंदर रहे फर्क नहीं पड़ता, फिर क्या है हमारा +1, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब b² प्लस c² मल्टीप्लाई बाई b प्लस सी माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सॉरी इधर यहाँ पर भी ये याद रखिएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, थोड़ा इधर उधर लिखा गया, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर, तो माइनस a² प्लस b² a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, तो ये तो हमारा 0, ये भी 0, क्या आ जाएगा d का वैल्यू हमारा a माइनस बी b माइनस सी, और ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है हमारा, इधर से आ जाएगा b² को मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी से, तो क्या बनेगा b³ प्लस b² सी, और यहाँ से आ जाएगा b⁴ प्लस c³ और इधर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो क्या बनेगा हमारा a³ प्लस a² प्लस b² प्लस b³। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, b³ है क्या उधर, हाँ, तो ये b³, इसे अगेन अलग कलर से करते हैं, मजा आएगा। तो इधर किससे करें, पीला, पीला दिखता नहीं है यार, हाँ करके देखते हैं पीला से, तो इधर b³, अच्छा दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, तो b³ गया हमारा, रेड रेड कर देते हैं, रेड अच्छा दिखता है, रेड कर देते हैं। ठीक है, तो b² सी कहीं पर है क्या, b² सी तो नहीं है, b⁴ वो भी नहीं है, हाँ हाँ ना है, नहीं है, c³ c³ है, और यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे, तो बस b³ भी हमारा कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, ना, और कुछ तो नहीं कट रहा है, यहाँ पर b² सी है, इतना मैंने से कलर चेंज किया पेन का कि कुछ कटे, लेकिन कोई बात नहीं, बैड लक, b² सी, और इधर b² सी नहीं है, और इधर b⁴ इधर b⁴ नहीं है ना, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, वापस से ब्लू पेन पे ही आ जाते हैं, अपना पेन, तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू क्या आ गया, a माइनस बी, और b माइनस सी तो हमारा पहले से था, अंदर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है b² सी और b² सी, और यहाँ पर क्या है b² a, मतलब b² को अगर हम बाहर ले लें तो अंदर में क्या बचेगा c माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पर b⁴ है,
और यहाँ पर ए स्क्वायर बी, अगर यहाँ पर भी बी कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा, सी स्क्वायर, और इधर माइनस ए स्क्वायर है। ये यहाँ पर बोले ये प्लस है तो माइनस कैसे आया, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाया तो इसे माइनस बना देगा, याद रखिएगा यहाँ पर। तो बी कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिससे अगेन हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ए, सी माइनस ए। आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर क्या है, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं सी माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, तो हमारा पहले से है। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी में हमारा सी माइनस ए कॉमन है, तो उसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सी माइनस ए भी आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर में, बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से प्लस बी टाइम्स ऑफ सी प्लस ए, और यहाँ से बचेगा हमारा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, ये बचेगा हमारा। आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से हमारा आ गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और अंदर में क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से ए बी आ जाएगा, और बी सी भी आ जाएगा, और ए सी भी है, तो ए बी, यहाँ पर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा आ गया। और यही तो हमें प्रूफ भी करना था, तो इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा क्या था हमारा, 1 इसे इरेज कर लेंगे, सॉल्व हो गया हमारा ये। 1 ए टू द पावर 4, 1 बी बी टू द पावर 4, 1 सी सी टू द पावर 4, हमारा क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये वैल्यू आपको याद हो तो ज़्यादा बेहतर है, बस आपका समय बचे इसलिए इसे सॉल्व कराया है। आगे ये थैंक यू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बहुत सारे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो। थैंक यू एवरीवन।